गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं थ्रू टैली मार्क्स। टैली मार्किंग के थ्रू हमने समझा किस तरह फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट अब हम पॉइंट देखेंगे लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। वही सेम एग्जांपल है जिससे हमने टैली मार्किंग के थ्रू फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया था। सेम एग्जांपल लेंगे। इसमें एक टर्म्स आता है लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे है, देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको हमने देखा कि मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स 0 to 10 क्लास है। 0 to 10 मार्क्स के बीच में 1 स्टूडेंट है, इसको 0 मार्क मिले हैं। 10 to 20 के बीच 0-1 मार्क मिले हैं। टैली मार्क 1 है, फ्रीक्वेंसी 1 है, क्लास मार्क 5 है। आगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस तरह के, तो हम क्लास को क्लास मार्क में या मिड वैल्यू में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम आगे जो सॉल्व करेंगे वो फ्रीक्वेंसी और एक क्लास वैल्यू के थ्रू सॉल्व करते हैं। इसका यूज हमारे लिए क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह दिया है, क्लास दिया है, ऑब्जर्वेशन दिया है, तो टैली मार्क्स के थ्रू हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं और क्लास के थ्रू हम क्लास मार्क हमने शुरू में पढ़ा था, क्या है, हाफ है इसका। ये 10-20 है तो 10 + 20 डिवाइडेड टू 15। 30-40 है, 30 + 40 70 डिवाइडेड टू 35। दोनों को ऐड करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, हाफ वैल्यू होती है क्या, क्लास मार्क। तो आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इसका हमारे लिए कोई यूज नहीं होगा, इसका कोई यूज नहीं होगा। हम फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क या मिड वैल्यू के बेस पर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इनको हम छोड़ देते हैं। तो इससे लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ है। सपोज दैट हमने देखा 0 to 10, 0 और 10 मार्क्स के बीच में एक स्टूडेंट है जिसको 0 मार्क्स मिले हैं। अब आगे हम फ्रीक्वेंसी हमारी 1 आ गई। आगे जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्लास मार्क कैलकुलेट करते हैं, यानी इसका हाफ वैल्यू 0 + 10 10 डिवाइडेड बाई 2 5 हो गया। तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो इसके बेस पर सॉल्व करेंगे। तो 0 to 10 क्लास का हम क्या ले लेते हैं, 1.1 ले लेते हैं 5। अब 5 के बेस पर सॉल्व करेंगे, जबकि अगर हम देखते हैं तो ऑब्जर्वेशन में 5 मार्क्स किसी का नहीं है, बट आगे हम किसके बेस पर सॉल्व करेंगे, 5। इसी तरह हम सेकंड देखते हैं 10 to 20। 10 to 20 मार्क्स के बीच में यह 8 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क है 10 है, 14 है, 17 है, 12 है, 14 है, 12 है, 14 है, 14, इतने मार्क्स स्टूडेंट को मिले हैं। फ्रीक्वेंसी आ गई 8। बट हम इसका हाफ वैल्यू क्लास का कैलकुलेट करेंगे तो 10 + 20 30 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 15। आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 15 के बेस पर करेंगे। अगर आप इसमें ऑब्जर्वेशन में देखेंगे तो किसी स्टूडेंट को 10 मिले हैं, किसी को 14 मिले हैं, किसी को 17 मिले हैं, किसी को 12 मिला है, किसी को 14 मिला है, 15 किसी स्टूडेंट का नहीं है। बट हम मान लेते हैं कि इसमें जो 10 to 20 के बीच में एवरेज मार्क्स स्टूडेंट का कितना है, 15 है, और 15 के बेस पर आगे हम सॉल्व करते हैं। इस तरह एग्जाम सपोज दैट हम इसको लेते हैं 60 to 70। जो 60 to 70 के बीच स्टूडेंट के मार्क्स हैं, हम देखेंगे तो मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, तो 60 to 70 के बीच जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 19 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स इसके बीच में हैं। अब देखेंगे 62 लेकर 65, 69, 62, 66 अलग अलग तरह के 61 मार्क्स स्टूडेंट के, 19 स्टूडेंट के हैं 60 to 70 के बीच। बट हम इसका जब क्लास मार्क या हाफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमको 65 वैल्यू मिल जाएगी। अब आगे जो हम कैलकुलेशन करेंगे इस फ्रीक्वेंसी और इसके बेस पर, आगे जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो आप देखेंगे हम इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं और इसको भी छोड़ देते हैं। हमारा इसके बेस पर सॉल्व क्वेश्चन होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि 60 to 70 के बीच किसी स्टूडेंट को 60 भी मिले हैं, किसी को 62 भी मिले हैं, किसी को 61 भी मिले हैं, किसी को 69 भी मिला है। बट हम एवरेज मार्क क्या ले रहे हैं, 65। 60 to 70 प्लस करके इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ वैल्यू क्या होती है, इसकी क्लास मार्क होती है। तो 65 हम यह एज्यूम करके चलेंगे कि 60 to 70 के बीच जो स्टूडेंट हैं उनके मार्क का एवरेज कितना है, 65। अब 65 के बेस पर आगे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें बहुत सारे मार्क्स देखिए छूट गए। 65 हमने लिया तो 60, 61, 62 इस तरह के मार्क्स छूट गए। इस तरह हमने पहले वाले में देखा कि 5 हमने लिया तो इसमें क्या, 5 किसी का है ही नहीं, 0 मार्क्स है, वो छूट गया। इस तरह किसी में हम इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। आप 90 to 100 के बीच में भी देख लीजिए। इसको जब हम 90 + 100 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो इनको मिलेगी 95।
बट हम देखेंगे तो 90 to 100 के बीच 90 मार्क्स भी है 3 स्टूडेंट के और एक का 100 है। बट हम आगे कैलकुलेट करेंगे जब इस तरह क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने रहेंगे तो हम किसके बेस पर करेंगे 95। तो 90 वाला भी छूट गया इसमें, 90 वाला छूट गया, 100 वाला छूट गया। हमने क्या लिया इसको ऑफ करके हमने मान लिया कि इसका एवरेज एज्यूम कर लिया कि इसका एवरेज वैल्यू कितनी है 95। तो इसमें बहुत सारे वैल्यू क्या हो रहे छूट रही है, 90 छूट गया, 100 छूट गया, या लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं इसको किसी में आप देखेंगे तो सभी का क्या है जो क्लास है, क्लास में दोनों जो वैल्यू होती है मिनिमम और मैक्सिमम को जोड़ते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्लास मार्क्स मिलते हैं, यानी क्या है हाफ वैल्यू है। तो इसके बेस पर हम सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर के सभी वैल्यू इसके बराबर ही मान लिए जाते हैं, एज्यूम कर लिए जाते हैं। बट ऐसा है नहीं, इसमें 20 भी है, 25 भी है, 28 भी है, 22 भी है। तो 22, 20, 28 जो छूट गए वैल्यू क्या होते हैं लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हम इसके बेस पर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी को लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। या हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं, इसको मान लेते हैं या इसका हाफ करेंगे और इसके बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दोनों फ्रीक्वेंसी और क्लास आगे जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी एरे। हमने शुरू में देखा था दो तरह की दो वेरिएबल्स थे, इसको हम देखते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल में हमने देखा था यह जंप में इंक्रीज होता है, यानी 1 2 3 10, या पॉइंट में, या 1 4 1/3 2/3 3/4, इसमें यह इंक्रीज नहीं होता है, यह कंप्लीट नंबर में इंक्रीज होता है। कंटिन्यूअस क्या है सब में इंक्रीज हो सकता है, 2.4 पॉइंट में भी हो सकता है, 1/3 3/4 4 सब में हो सकता है। तो हमने देखा था डिस्क्रीट क्या है कंप्लीट नंबर में केवल इंक्रीज होता है, या जंप जिसको हमने बोला था इंक्रीज इन जंप्स। तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल अब हम देख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी एरे। फॉर ए डिस्क्रीट वेरिएबल द क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स डेटा इज नोन एज फ्रीक्वेंसी एरे। जब डिस्क्रीट वेरिएबल देखिए इसमें एयर क्या है डिस्क्रीट वेरिएबल है, इसमें सीधा 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। बट अभी हमने जो इसके पहले देखा ये क्या है, यह कंटिन्यूअस वेरिएबल्स है, यह 0 to 10 है, 20 to इस 0 to 10 है तो 0 to 10 के बीच जितने भी वैल्यू है कि सब इसमें इंक्लूड है, 0.5 हो, 1.5 हो, 1.25 हो, सब हो, तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं। बट हमने डिस्क्रीट वेरिएबल देख रहे हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या होता है कंप्लीट नंबर्स होते हैं, 1 2 3 इस तरह के मार्क्स होते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन जो रहते हैं सॉल्व करने को उसको फ्रीक्वेंसी एरे बोलते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम आगे देखेंगे, बस ये हमको जानना है कि फ्रीक्वेंसी एरे अगर आता है इसका मीनिंग क्या है। फ्रीक्वेंसी एरे की मीनिंग है डिस्क्रीट वेरिएबल, इस तरह के कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं होते। कंटिन्यूअस होता है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस तरह के वैल्यूज इसमें नहीं होते हैं, यह सीधे कंप्लीट वैल्यू होते हैं। या डिस्क्रीट वेरिएबल इन्हीं को हम फ्रीक्वेंसी एरे कहते हैं। नेक्स्ट वाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वाई वेरिएट से आप समझ सकते हैं कि दो वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल्स होते हैं एक साथ। अभी तक जो हमने देखा था ऐसे एग्जांपल हम लिया कि स्टूडेंट के मार्क्स, तो केवल मार्क्स देखा हमने, वो सिंगल वेरिएबल्स हैं। अभी कुछ ऐसे एग्जांपल मिलेंगे जिसमें डबल वेरिएबल 2 वेरिएबल्स होते हैं, उनको वाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अभी एग्जाम्पल दिया है इसको देखिए, वाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स, ये फर्स्ट है सेल्स इन लाख्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर सेकेंड है, फर्स्ट वेरिएबल यह हो गया, सेकेंड वेरिएबल यह हो गया। तो 2 वेरिएबल्स इस तरह के एग्जाम्पल में होते हैं। तो आप देख सकते हैं एक वेरिएबल को यहाँ आप देखने को मिलेगा, सेकेंड वेरिएबल्स को यहाँ देखने को मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, बट इस तरह क्वेश्चन एक 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, या लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ये किस तरह के वेरिएबल्स हैं। तो वाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल्स बोलते हैं इनको। ये इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल्स यहाँ आपको दिखेगा, सेकेंड वेरिएबल्स यहाँ दिखेगा। इसमें सेल्स भी दिखाया गया है और उसी के साथ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी दिखाया गया है। तो इसको वाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और अभी इसके पहले जो हमने देखा, इस अगर एग्जांपल इसी को लेते हैं हम एग्जांपल को, तो इसमें आप देखेंगे टैली मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। 100 स्टूडेंट के मार्क्स, केवल एक वेरिएबल 100 स्टूडेंट के मार्क्स को ही हम इसमें दिखा रहे हैं, इसलिए सिंगल वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल का यूज किया जा रहा है। बट जब इसमें देखेंगे तो हमको 2 वेरिएबल्स हैं,
वाई वेरिएट्स इसलिए बोलते हैं इनको कि इसमें एक वेरिएबल्स आपको यहाँ दिख रहा है और एक वेरिएबल्स आपको यहाँ दिख रहा है। एक इसमें सेल्स है किसी कंपनी का और सेकेंड है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। इस तरह क्वेश्चन सब आगे सॉल्व करने को आएंगे तो हम सॉल्व करेंगे। अभी बस ये जानना है कि किसकी क्या डिफिनीसन है। तो ये वाई वेरिएट वेरिएबल्स है, इसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं और वाई वेरिएट वेरिएबल्स होता है। इस तरह ये वेरिएबल्स हैं।